हाय एवरीवन, मैं हूं रुपेश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं और ये टॉपिक जो है हमारे एक परम मित्र जो LNMU इन्फो के संचालक हैं यूट्यूब चैनल के, श्रवण कुमार जी, उनके द्वारा कहा गया कि LNMU में जो है डिग्री 3 का परीक्षा का डेट जो है डिक्लेयर कर दिया। रूटीन भी आ चुका है कि 12 सितंबर से आप लोग का परीक्षा प्रारंभ होगा। एक हफ्ता का समय है आपके पास, तो इसमें आप 8 दिनों में क्या ऐसा करें, कम समय में कैसे आप तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो लगातार पढ़ाई को टालते आ रहे थे कि चलो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। अब एग्जाम का समय तो आ गया, तो आपके पास क्या विकल्प है, अब क्या करोगे, कैसे आप तैयारी करोगे, तो उसका भी रास्ता मैं बताऊंगा। उसका भी मूल मंत्र है, ये आप फॉलो कर लोगे तो बहुत हद तक आपका नहीं कुछ तो फर्स्ट डिवीजन तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो फिर पछताने के अलावा कुछ विकल्प नहीं बचेगा आपके पास में। तो इसको ध्यान से सुनना, यही मैं चर्चा करूंगा आज के वीडियो में कि पार्ट 3 परीक्षा 2022 की तैयारी 8 से 10 दिनों में कैसे करोगे, आप बिना पढ़े हुए कैसे टॉप करोगे। हाँ, ये भी बताऊंगा मैं। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पर, GS परीक्षा की तैयारी में अच्छे अंक कैसे आप ला सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारा वीडियो इसके रिगार्डिंग अपलोड करा है। और उसके बाद पेपर 5, 6 के 7 के दौरान आपको कैसे तैयारी करना है, और लास्ट में बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में आपको कॉपी कैसे लिखना है, कितना पेज आपको एक बार फिल करना है, कैसे मतलब अंडरलाइन करना है, कैसा आपका हस्तलेख होना चाहिए, उत्तर शैली कैसा होना चाहिए। 4-5 पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा और काफ़ी रेलिवेंट रहने वाला है ये वीडियो। ये मैंने टॉपिक बता दिया आपको, अब मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस करके रखिए, आगे आने वाले वीडियोस का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सबसे पहली बात है कि आपको पार्ट 3 परीक्षा 2022 की तैयारी 10 दिनों में कैसे करना है। तो सबसे पहले अच्छी तरह सभी पेपर्स को तैयार करना परीक्षा के स्ट्रेस को काफी हद तक कम करता है। परीक्षा का समय आते आते ये नहीं कि अब 17 से 18 घंटे पढ़ रहे हैं, लगातार रट्टा मारते जा रहे हैं, एकदम से स्ट्रेस ले रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना ठीक से खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं हो सकता है पढ़ाई। आपको सिर्फ 12 घंटे का समय देना है। अभी भी 8 दिनों में रोज आप 12 घंटे दोगे, दिन और रात मिला करके। प्रॉपर नींद भी लेना जरूरी है और भयभीत नहीं होना है, ठीक है। एकदम ध्यान से सुने, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सबके लिए रास्ता है। कम से कम 12 घंटे अपने दिमाग को विराम दे और 12 घंटे आप काम करें। 12 घंटे विराम के दौरान आप खाना पीना, नहाना, सोना जो करना है 12 घंटे में करें और 12 घंटे अपनी पढ़ाई को देना। नेक्स्ट बात है कि एक बात और आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन कि नकारात्मकता से दूर रहें। मैं ये हमेशा बताता हूं कि पढ़ते समय अपने मूड को ठीक रखें। सकारात्मक सोच आपको क्या करता है, रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हो। पहले के प्रश्न पत्र हल करें, ये भी ट्रिक है। तो पहला का प्रश्न पत्र अभी हल करने का आपको तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं जो आप लोगों के पेपर में पूछेगा, एग्जामिनेशन में जो आएगा, जिसको हम गेस क्वेश्चन बोलते हैं। तो वो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिटी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस पर सारा क्वेश्चन आपको अपलोडेड है। जितना क्वेश्चन बताया गया उसमें से आपका 90% से ऊपर वही क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। उसको आप पूरा तैयार कर लोगे, उसमें कोई आप आलसपन नहीं दिखाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो समय आप बगल में स्टार्ट कर दोगे, देख लोगे कितना समय में एक आंसर आप लिख पा रहे हो। पहले देख के लिखने का प्रयास करो, फिर बिना देखे हुए लिखने का प्रयत्न करोगे। अधिक पढ़ने से जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा अच्छे अंक ही मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि रट्टा मारने से आप बचें। रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझ के पढ़ना है ताकि वो ज़्यादा चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। और आप ग्रुप स्टडी करते हो तो डिस्कशन करने से वो बातें हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक होल्ड करता है और परीक्षा में हम अपने तरीके से लिखते हैं और वहाँ पे अपने तरीके से जो लिख के आता है उस बच्चे को एग्जामिनर ज़्यादा अच्छे अंक प्रदान करते हैं उसके तुलना में जो कि किताब का रटुमल वाला भाषा लिखते हैं, ठीक है। रटने के बजाय समझने का प्रयत्न करें। तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल का रूपरेखा जब बदल दिया जाता है परीक्षा के द्वारा। ऐसा होता है जब एग्जामिनर कोई क्वेश्चन सेट किया, आप रट के गए हो कि हाँ मान लो ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही पूछेगा, ऐसा नहीं पूछा, रूपरेखा चेंज कर दिया, तो फिर आप भयभीत हो जाते हो कि अरे बाप रे बाप, ये क्या पूछ दिया जी, ये एग्जामिनर तो सनक गया, पागल हो गया, ये कैसे क्वेश्चन सेट कर दिया। तो इसलिए क्वेश्चन को समझ लेना है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है उसको समझ लेना है। तो कहीं से भी पूछे यू कैन इजीली सॉल्व इट, ठीक है ना। उसके बाद है, देखो कुछ और पॉइंट्स है कि पढ़ाई के दौरान आप ब्रेक लेते रहोगे, समय समय पर ब्रेक लेते रहो, क्योंकि ब्रेन भी थक जाता है। हर एक चीज़ को जब थकावट होती है तो उसको आराम का ज़रूरत है, उसको रेस्ट का ज़रूरत है। एकाग्रता बनाए रखेंगे, रिवीजन आप लगातार करोगे। पढ़ाई के दौरान चीज़ों को एक बार आप पहले देख के लिखोगे, आप पहले पढ़ोगे, एक बार रीडिंग करोगे पूरा कि क्या लिखा हुआ, इंग्लिश में हो, हिंदी मीडियम में जो हो। फिर बिना देखे हुए आप आंख मूंद के सोचो कि आपने क्या पढ़ा।
आपको कम से कम 45% याद आएगा। फिर आप जहां से भूल रहे हो फिर से एक बार आप अपने उत्तर पुस्तिका या नोट्स गेस्ट पेपर जो है उसको देखो। अभी कम समय है तो आप गेस्ट पेपर रेफर कर सकते हो रेखा पब्लिकेशन का। गेस्ट पेपर में सारा आंसर आपको क्वेश्चन के साथ मिल जाता है, उसको आप इजीली तैयार कर लो। एक पेंसिल रखो हाथ में, अंडरलाइन करते जाओ टर्म और डेफिनेशन को, बस यही करना है। जिनका नोट्स बन चुका है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो सिर्फ रिवीजन करेंगे और उनको अच्छा मार्क्स आएगा। और अभी जिनके पास कम समय है, जो पहले अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, तो वो सिर्फ गेस्ट पेपर का प्रयोग करेंगे। ना बुक पढ़ना है ना नोट्स पढ़ना है, ओनली यू विल रिलाई ऑन गेस्ट पेपर इन ऑर्डर टू गेट मोर देन 60% मार्क्स विद इन 8 to 10 days। यू हैव ओनली वन ऑप्शन। देन लेट मी प्रोसीड फर्दर कि आपके पास वही तकनीक है कि आप अंडरलाइन करते जाओ। आप जब फिर दोबारा से याद करने के बाद सोचोगे, फिर आप पढ़ के सोचोगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा, फिर आपको 60% का आंकड़ा दिखाई देगा, 60% आपको चीज़ें याद हो रही है। फिर उसको आप कॉपी पे लिखने का प्रयास करोगे, क्योंकि जितना पढ़ते हो उसको आप लिखते जाओ, ये आपको काफ़ी फायदा देगा आपके परीक्षा हॉल में, और पेज आपका भरने में भी काफ़ी हद तक मदद होगा। कठिन प्रश्नों को पहले तैयार कर लें। अभी इस दौरान आपको जो सबसे कठिन प्रश्न लगता है, जिसको याद करना आपको मुश्किल लग रहा है, उसको आप पहले प्रिपेयर कर लो। जितना भी इजी प्रश्न है, जो परीक्षा के समय जब नज़दीक आएगा ना 2-4 दिन, तब जाके आप इजी वाला क्वेश्चन करना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है, तो वही आपका मेन स्कोर करवाने में मदद करेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन आपको समय बचे तो उस हिसाब से करो। अदरवाइज जब शॉर्ट क्वेश्चन में अपने लैंग्वेज में लिख के कुछ भी चले आओगे तो अंक आपको मिल जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कोई आपको डरा रहा है कि ऐसे कॉपी इवैल्यूएशन होता है, कॉपी एग्जामिनर तो नंबर देते ही नहीं है, तो उससे आपको डरना नहीं है। बच्चे आपको ऐसे ही डराते हैं। आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, पूरा तरीका अपनाना है, जितना मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। नोट्स पढ़ने के बारे में ये क्यों बताता हूँ, जो लोग नोट्स पढ़ रहे हैं उनके बारे में, ये जांचा एवं परखा हुआ नियम है। नोट्स आपको हमेशा मदद करेगा कि रिवीजन करते समय नोट्स एक सहायक होता है। अगर इसे आपने टाला होगा उस समय, जिस समय आपके एग्जामिनेशन का काफ़ी टाइम था, एग्जामिनेशन का डेट नहीं आया था, तो अब सिलेबस देखकर आप भयभीत हो रहे होंगे कि बाप रे बाप इतना ज़्यादा सिलेबस है, कैसे होगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जिनके पास नोट्स है वो अपना तरीका अपनाएंगे, जो नए पढ़ रहे हैं वो सिर्फ गेस्ट पेपर पढ़ेंगे। अधूरा काम करने से परिणाम पर काफ़ी असर पड़ता है, ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। अगर हम उसको स्किप करते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमें बाद में देखने को मिलता है। साथ में आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अच्छा भोजन एवं पूर्ण नींद लें। ये नहीं कि सोना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, तो उससे आपका कोई ऐसा नहीं है जो आप बहुत अच्छा कर लोगे। खाना समय पे खाओ, अच्छी तरह से नींद लो, क्योंकि दिमाग को भी मतलब जो है इसको कहने का मतलब रेस्ट का जरूरत है। और अच्छे नींद से शरीर में तंदुरुस्ती प्रदान होती है। बाहर के खाना खाने से बचें, बाहरी कुछ नहीं खाना है। और एग्ज़ाम में एक बात और याद रखना है कि जब आप कॉपी लिखोगे तो कॉपी में सबसे पहले कॉपी के बारे में बता देता हूँ। जीएस परीक्षा में 90% अंक लाने का मूल मंत्र, ये मैंने नहीं बताया। तो 90% लाने के लिए आप 4 ईयर का गेस्ट क्वेश्चन पहले देख लोगे, क्या क्या पूछा गया, उसको तैयार कर लो। रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर है, उसको आप पढ़ते रहो, बस यही करना है। अभी डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल है। पेपर 5, 6, 7 के दौरान क्या करना है, जब पेपर 5 का आपका परीक्षा होता है तो सिर्फ आप पेपर 5 का तैयारी करो, और साइड से थोड़ा टाइम 6 के लिए देना है, 7 के लिए ज़्यादा नहीं देना। पहले पेपर 5, फिर उसके बाद आप 6 का जब टाइम आए तो 6 पढ़ो, फिर आप 7 पढ़ो। ऐसे आपको तैयारी करना है। एक साथ तीनों पेपर का बर्डन लेके नहीं चलना है, ठीक है ना जी। बढ़िया तरीके से याद करना है, लिखना है। उसके बाद कॉपी कैसे लिखना है ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले तो 1/4 छोड़ोगे, या तो आप स्केल लेके लाइन खींच लोगे। उसके बाद आपका हैंड राइटिंग नीट एंड क्लियर होना चाहिए, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस रहना चाहिए। उसके बाद जो है आपका जो पैराग्राफ चेंज करते हैं उसके बीच में भी आपका स्पेस रहना चाहिए। नीट एंड क्लियर लिखोगे, पेपर पे कट वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका अगर साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आप बीएससी से हो, तो आपका 25 से 30 पेजेस के आसपास भरना अनिवार्य है। आर्ट्स विषय के हो तो 20 पेज मैक्सिमम है, और साइंस तक हो तो 25 से 30 मैक्सिमम है। इस हिसाब से आप फिल करके आओगे एग्जाम में, तो वो एक बेहतर इंपैक्ट एग्जामिनर पर देगा, जिससे आपको बेहतर अंक मिलेंगे। अब मैंने ये क्या बताया आपको कि आप अपने भाषा में एग्जामिनेशन में उत्तर लिखोगे। अब ये नहीं कि बगल में कोई है, रमेश, अरे भाई थोड़ा से बता दे यार, तेरी मम्मी की कसम, तेरे पापा की कसम। दोस्त नहीं बताओगे तो फिर देख लेना बाद में ऐसे। फिर उधर कोई है सुरेश, उससे पूछ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इससे आपका समय व्यर्थ होगा, उसका आप कॉपी करोगे, औसत मार्किंग कर देगा, फेल भी हो जाओगे उस कंडीशन में आप। उससे बेहतर यह है कि जितना समय आप सुरेश और रमेश में पूछने के पर व्यर्थ कर रहे हो, उतना आप अपने भाषा में लिखने का प्रयास करो। कुछ तो पढ़े हुए रहोगे, उसी को 5 बार लिख दो यार, उसी कंटेंट को लिख दो। 5 पेज 6 पेजेस के बाद एग्जामिनर भी उतना अच्छे तरीके से कॉपी इवैल्यूएशन नहीं करता है। आपका देख लिया शुरुआत में सही है, बच्चे ने अच्छा ही लिखा होगा, बेहतर अंक मिल जाते हैं। बस लिखावट आपका सही रहना चाहिए। तो रमेश और सुरेश पे ज़्यादा ध्यान ना देके अपने तरीके से लिखना है, चोरी वगैरह पे ध्यान नहीं देना है। ये नहीं कि रमेश और सुरेश से पूछते जा रहे हैं, है ना।
तो यही सब आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स था आपका पार्ट 3 परीक्षा से लेके। और हाँ, बिना पढ़े कैसे टॉप करिए, मैंने बताया था, लास्ट में बता देता हूँ। तो बिना पढ़े कोई टॉप नहीं करता है। जो बच्चे सर्च करते बिना पढ़े टॉप कर जाए, मैंने भी जब यहाँ पे टॉप करा था ना, तो काफ़ी सारा मेहनत, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, बुक्स को मैं फॉलो करता था, मेरा खुद का नोट्स रहता था। मैंने बताया था ना आपको, मैं नोट्स अपलोड करूँगा, तो वही मेरा हैंड रिटन नोट्स है, उसको मैं डेली पढ़ता था, 10 बार 15 बार उसको मैं प्रैक्टिस करता था, तब जाके वो डायरेक्ट एक तरह से कहे तो वो स्कैन हो जाता है फिर दिमाग में। तो वो मेरे क्या बोलते हैं, ओरली मैं उसको बोल पाता था कि मैंने जो पढ़ा है विथ फुली डेरिवेशन, जबकि मेरा विषय फिजिक्स था उसके बावजूद। अभी लिंक थोड़ा टूट गया है तो थोड़ा बहुत चीज़ें भूल चुका हूँ मैं, लेकिन उस टाइम में पूरा एकदम मेमोराइज रहता था वो दिमाग में, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो वही फॉर्मूला आपको अपनाना है। और बिना पढ़े हुए टॉप नहीं करता है कोई, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। प्रमोट हो जाओगे, 5 साल में रजिस्ट्रेशन भी फेल हो जाता है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इस सब पे ध्यान नहीं पड़ना है, जाओ पढ़ो। और अभी जितना मैंने फार्मूला बताया उसको बस आपको ओबे करते रहना है। और चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए काफ़ी रेलिवेंट रहता है। मैं हमेशा से देखता हूँ, LNMU यूनिवर्सिटी के लिए हो या किसी और विश्वविद्यालय के लिए भी। साथ में आप क्वेश्चन पेपर अगर डाउनलोड करना चाहते हो GS का, प्रीवियस ईयर्स का, तो आप lnmuinfo.in वेबसाइट पर जाके डाउनलोड बहुत आसानी से कर सकते हो। आई होप मैंने जितना भी पॉइंट्स आपको समझाने का प्रयत्न किया वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पर हम टॉपिक पर बात करेंगे। आप लोग का जो कमेंट होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।